बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्कल्पचर्स बड़ी महारत के साथ बनाए गए थे। नाज़रीन, ये स्कल्पचर्स आखिर इस वीराने में बनाए किसने थे? जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। वीडियो की तफसीर में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट तलाश करना बेशक काफी रिस्की और मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन नाज़रीन जब कोई अनोखी चीज मिल जाती है और यहाँ मामला खत्म नहीं होता बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियां गुजर जाती हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी 4 डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। नाज़रीन, पहले नंबर पर आता है एंशिएंट क्लॉक। नाज़रीन, आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम जमाने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? नाज़रीन, एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हेरकुलेनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी मिली थी। नाज़रीन, ये शहर आज से तकरीबन 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। नाज़रीन, इस वाक़े के हजारों साल बाद वोल्केनिक ऐश के दबे हुए मलबे से लोगों को एक अजीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला जिसका साइज इतना छोटा था कि ये आसानी से पॉकेट में आ सकता था। नाज़रीन, पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही निकाला। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिसे बआसानी दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि इस अजीबो गरीब दिखने वाली चीज आखिर टाइम कैसे बता सकती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी ऐसी चीज से लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पे हो। नाज़रीन, इसमें जो स्क्वायर्स होते हैं ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडे का साया सबसे राइट वाले स्क्वायर पर आएगा इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पर आ जाता है तब ये शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर आ जाता है जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करनी पड़ती है क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पर नहीं बल्कि बैक पर जा चुका है। नाज़रीन, 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट्स की जरूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना ही काफी था कि सूरज ढलने में अभी कितना वक्त बचा है। और ये इस एंशिएंट सन डायल से काफी ज्यादा आसान हो चुका था जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करती थी। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ एक सवाल ने एक्सपर्ट्स को काफी ज्यादा परेशान कर रखा था कि आखिर इतने बड़े शहर में ऐसा सिर्फ एक ही सन डायल क्यों मिला है। दूसरे नंबर पर आता है हॉन्टेड आइलैंड। नाज़रीन, स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसके बारे में काफी खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। नाज़रीन, ब्ला यनफ्रू के नाम से पहचाने जाने वाली इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसी हैं जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब अजीब पैटर्न बने हुए देखे हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यह किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी या हो सकता है अब भी की जाती हो। नाज़रीन, फिलहाल तो ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास के लोकल लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कुन था। नाज़रीन, इन पत्थरों के अलावा इस आइलैंड पर 2 गारें भी मौजूद हैं जहाँ काफी कुछ एबनॉर्मल देखा गया। एक गार के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया जहाँ शायद कोई खास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बोनफायर की ऐश और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया
जो अंदर से खोखला था। नाज़रीन दूसरी गार में पत्थरों से बनी एक टेबल भी देखी गई, इस पर समुद्री सील की कई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बोनफायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत खुलकर सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वो इन सब चीजों को क्यों और किस मकसद से इस्तेमाल करते थे, नाज़रीन ये जानना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड में खौफ की फिजा पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। नाज़रीन तीसरे नंबर पर आता है वॉल्ट बी। नाज़रीन इंडिया के केरला स्टेट में वाक़ई ये है गोल्डन टेम्पल या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नाज़रीन ये मंदिर तो आज से तकरीबन 1400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन नाज़रीन इस मंदिर की सजावट आज से 450 साल पहले ट्रैवनकोर के बादशाहों ने की थी। नाज़रीन इसकी खास बात यह है कि इसमें 5 ऐसे खुफिया कमरे बने हुए हैं जिनको सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन सीक्रेट कमरों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। नाज़रीन 2011 में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस मंदिर के खुफिया कमरों को खोलने के लिए पिटीशन दायर की थी। नाज़रीन इन 5 कमरों को A, B, C, D और E के नाम दे दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन दरवाजों को खोलने का अमल शुरू कर दिया गया। नाज़रीन इन 5 कमरों में से एक कमरे के बाहर इंतहाई खौफनाक कोबरा बना हुआ है और इसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया। नाज़रीन ये दरवाजे भारी लोहे के बने हुए हैं जिनको खोलना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन नाज़रीन बहरहाल जब 5 में से 4 कमरों के दरवाजे खोल लिए गए तो उसके अंदर जो कुछ मौजूद था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन चारों कमरे बेशुमार खजानों से भरे हुए थे, जिसमें सोने के सिक्के, डायमंड्स, कीमती पत्थर और भारी सोने के नेकलेस भी मौजूद थे। नाज़रीन इतना ज्यादा खजाना आज से कहीं से भी बरामद नहीं हुआ था। नाज़रीन 5वां कमरा जिसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया था वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी से नहीं खुला। लोगों का मानना है कि 1930 में एक लुटेरों के ग्रुप ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कई कोबराज हमलावर हो गए थे। नाज़रीन ये सांप कहां से आए थे ये किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन इन 4 कमरों के दरवाजों को खुले 1 महीना गुजर चुका था और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स अरेंज किए जा रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिसने इन कमरों को खोलने के लिए अदालत में पिटीशन दायर की थी, उनकी अचानक मौत वाक़ई हो गई। न सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टीम के एक और शख्स की मां भी अचानक चल बसी। नाज़रीन ये वाकया देखकर सारे लोग घबरा गए और आखिरकार वॉल्ट बी को खोलने का इरादा तर्क कर दिया गया। नाज़रीन पिछली कई सदियों से इस मंदिर का ये पुरस्कार वॉल्ट बी ताहाल बंद पड़ा है और इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है ये किसी को भी मालूम नहीं है। और नाज़रीन अब आते हैं नंबर 4 पर, कैमल कार्विंग्स। नाज़रीन ये बात इतनी पुरानी नहीं है जब 2018 में सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीचों बीच पत्थरों के पहाड़ों पर लोगों को ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। नाज़रीन जानवरों के इन स्कल्पचर्स को इंतहाई महारत से पत्थरों पर काट काट कर बनाया गया था। नाज़रीन कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब सैंड ड्यूज ने अपनी जगह बदली तो ये हैरानकुन मंजर बेनकाब हो गया। नाज़रीन अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर्स का कोई मकसद तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन सर्चर्स का मानना है कि शायद ये किसी दौर के खाना बदोश कबीलों का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं मिला। और नाज़रीन इसी वजह से ये जानना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये शाहकार कब और क्यों बनाया गया था। नाज़रीन पत्थरों की इस कशीदाकारी से अंदाजा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर 7 से 8,000 साल पुराने हैं। नाज़रीन इस नई तहकीक ने एक्सपर्ट्स को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया, क्योंकि तहकीकदानों के मुताबिक ये डेजर्ट्स आज से 7,000 साल पहले डेजर्ट ही नहीं होता था, यानी ये पहाड़ जो काफी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं। जब ये रेत नहीं हुआ करती थी तो जाहिर है ये पहाड़ भी काफी ज्यादा ऊंचे थे। तो नाज़रीन आखिर इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर इतनी मेहनत से ये काम कैसे अंजाम दिया गया होगा? नाज़रीन ये सवाल आज तक रिसर्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।